मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला। सोमवार को सेंसेक्स करीब 500 अंक गिरकर 73,700 के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी भी लगभग 200 अंक फिसलकर 23,200 के करीब पहुंच गया। बाजार में आईटी, मेटल और रियलिटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। आम उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर अब 913 रुपए के बजाय 942 रुपए में मिलेगा। बढ़ी हुई कीमत का असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ने की संभावना है। देश की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से शीर्ष 10 कंपनियों में से 7 कंपनियों के बाजार मूल्य में पिछले सप्ताह कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान सबसे अधिक नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ। बाजार में कमजोरी और निवेशकों की सतर्कता के कारण बड़ी कंपनियों के शेयर दबाव में रहे। वैश्विक बाजारों में सुस्ती और कमजोर मांग के कारण भारतीय आईटी सेक्टर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में आईटी कंपनियों की आय और मुनाफे की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने विप्रो को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी और कहा कि कमजोर ग्रोथ के चलते कंपनी का प्रदर्शन अन्य आईटी कंपनियों की तुलना में कमजोर रह सकता है। एसबीआई रिसर्च की ASUSE 2025 यूनिट लेवल रिपोर्ट के अनुसार देश के असंगठित गैर कृषि क्षेत्र के लगभग आधे उद्यम अभी भी इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि डिजिटल तकनीकों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इंटरनेट उपयोग के मामले में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है, जबकि हरियाणा और असम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वहीं कर्मचारियों को सबसे अधिक मजदूरी देने के मामले में उत्तराखंड देश में शीर्ष पर रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि डिजिटल तकनीकों को अपनाने से उद्यमों की उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार देखा जा रहा है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में Xiaomi ने अपना नया स्मार्टफोन Xiaomi 17T लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 54,999 रुपए रखी है। नया डिवाइस प्रीमियम फीचर्स और बेहतर प्रदर्शन के साथ बाजार में उतारा गया है, जिससे स्मार्टफोन सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा और तेज होने की उम्मीद है।